हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम भारत के वायसराय देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डफरिन के बारे में पढ़ा था। डफरिन के बाद हमने लैंसडाउन के बारे में देखा था, लैंसडाउन उनके बारे में देखा था। इसके बाद हमने एल्गिन द्वितीय के बारे में देखा था, एल्गिन द्वितीय। इसके बाद हमने पढ़ा था कर्जन के बारे में, और लास्ट में हमने मिंटो द्वितीय के बारे में देखा था। मिंटो द्वितीय के बारे में सिर्फ हमने दो चीज़ पढ़ी थी। एक तो हमने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना का लीग का गठन किया, और सूरत अधिवेशन। तो दो चीज़ें हुई थी, दो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। लॉर्ड मिंटो के समय 1906 में मुस्लिम लीग का गठन और सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मतलब जो कांग्रेस है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में क्या किया था, विभाजन किया था ना। तो ये चीज़ें किसके समय हुई थी, लॉर्ड मिंटो के समय। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया था ना। मार्ले कौन था, मार्ले भारत के सचिव थे, और मिंटो कौन थे, वायसराय, है ना। तो उन्हीं के नाम पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया था ना। इसको हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस में इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। पॉलिटिकल साइंस में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, है ना। और 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ, और खुदीराम बोस को भी फांसी दी गई थी, है ना। तो लॉर्ड मिंटो के समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। खुदीराम बोस के बारे में भी पढ़ेंगे हम, और 1908 में जो समाचार पत्र अधिनियम आया उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, ये भी हम पढ़ेंगे। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को भी हम अच्छे से देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए, क्या क्या लाया गया है ना। और सूरत अधिवेशन को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, कि नरम दल की क्या भूमिका है, गरम दल की क्या भूमिका रही है ना। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, है ना, किसके द्वारा की थी, तो रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी, है ना। और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था, कहाँ पे किया था, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ पर बनी थी, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि लॉर्ड मिंटो के समय क्या क्या चीज़ें घटित हुई, है ना। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, और 1907 में सूरत अधिवेशन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, और 1908 में समाचार पत्र अधिनियम आया, और खुदीराम बोस को फांसी दी गई, है ना। तो ये चीज़ें किसके समय हुई थी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, है ना। और इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड हार्ट्रिक द्वितीय, 1910 से 1916 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनके समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो हम ये देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले 1911 में क्या हुआ, जॉर्ज पंचम के आगमन पर, कहाँ पर, भारत में आए थे जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना। आगमन के अवसर पर क्या, दिल्ली में एक दरबार का आयोजन कब किया गया, 1911 में किया गया, है ना। और 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था ना, जो कि 1905 में किसके समय किया गया था, तो कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया था। उसी को हार्ट्रिक द्वितीय के समय 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया, है ना। और 1911 ईस्वी में ही बिहार उड़ीसा को नए राज्य बनाया गया, है ना। कब, 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को नए राज्य का दर्जा दिया, है ना। और 1912 ईस्वी में क्या, भारत की राजधानी कहाँ पे, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, कहाँ, कब, 1912 में, है ना। और यहीं पे है ना, जो हार्ट्रिक की हत्या भी करना चाहते हैं ना। ये सब जो घटनाएं घटित हुई थी ना, वो हम बाद में देखेंगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। तो क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी हम देख लेते हैं। लॉर्ड हार्ट्रिक द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी, 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया, और 1911 में ही बिहार और उड़ीसा को नए राज्य का दर्जा दिया।
और 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया ना। तो ये लॉर्ड हॉटरिक द्वितीय के समय ये घटनाएं घटी। उसके बाद लॉर्ड जेम्स फोर्ड का देखेंगे हम, तो 1916 से 1921 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनके समय क्या क्या घटित हुई घटनाएं हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको 2 मार्क्स में भी देखना और 7 मार्क्स में भी देखना है ना इनको। तो तिलक व एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसका सूत्रपान हुआ है ना। तिलक ने भी अपनी होम रूल लीग का गठन किया और एनी बेसेंट ने, है ना। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा लखनऊ पैक्ट जारी किया गया, है ना। किसके बीच? लखनऊ पैक्ट हुआ ना। इसके बाद हम देखेंगे यहीं पे क्या हुआ था, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो एक हो गए थे, है ना, गरम दल और नरम दल, है ना। और जेम्स फोर्ड के समय क्या हुआ था, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 में, है ना। तो ये अभी वर्तमान में भी है, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई, है ना, मदन मोहन मालवीय के प्रयास के द्वारा, है ना। और इन्हीं के समय क्या हुआ था, खिलाफत व असहयोग आंदोलन भी किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय हुआ था। इसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी, 1920 में सैयद अहमद के द्वारा की गई। और रोलेट एक्ट का विरोध गांधी जी के द्वारा किसके समय में किए गए थे? कौन वायसराय थे? तो जेम्स फोर्ड थे, है ना। इसके बाद 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पे आए थे? भारत आए थे, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय, हम ये देख लेते हैं। 1916 से 1921 तक इनका टाइम पीरियड रहा। 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में हम देखेंगे इसको। तिलक व एनी बेसेंट का होम रूल लीग की स्थापना हुई और 1916 में ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट जारी हुआ ना। और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में की गई, है ना। और इन्हीं के समय खिलाफत और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। रोलेट एक्ट का विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। बिना वकील बिना अपील का कानून, है ना। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पे आए थे? भारत आए थे, है ना। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार हम और देख लेते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय देखा 1905 से 1910 ईस्वी। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल कांग्रेस का विभाजन, है ना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम लाया और खुदीराम बोस को फांसी दी गई, है ना। लॉर्ड हार्ट्रिक द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी, है ना। 1911 में क्या जॉर्ज कल्चर के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया। 1911 में ही बिहार और उड़ीसा नए राज्य का गठन। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की गई, है ना। तो ये हार्ट्रिक द्वितीय के समय हुआ था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय क्या हुआ था? 1916 से 1921। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना। 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा लखनऊ पैक्ट लाया। और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू काशी विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। और खिलाफत व असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। रोलेट एक्ट किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए ना। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे आगे के वायसराय हैं वो हम देखेंगे।